हाँ भाई, चलो वैद्युत अपघटन का एक और लेक्चर का स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने पिछले क्लास में कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का क्या सीख लिया है, वैद्युत अपघटन करना। यानी कुल मिलाकर कहने का यह है कि आपने अपने चैप्टर वैद्युत रसायन में वैद्युत अपघटन करने के पश्चात जो उत्पाद बनता है अलग अलग वैद्युत अपघटय का, वो देख लिया है ना। अब आप क्या कर सकते हो, किसी भी सॉल्ट NaCl हो या फिर H2SO4 हो, है ना, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वैद्युत अपघटय। उनका वैद्युत अपघटन करने के पश्चात जो उत्पाद प्राप्त होता है कैथोड पर और एनोड पर, उसे आपने सीख लिया है, ठीक है ना। अब हम लोग इस क्लास में करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट का उद्घाटन, है ना। उसका नाम है मात्रात्मक विश्लेषण। क्या? जैसे ना अभी आपने सीखा था कि वैद्युत अपघटनी सेल लिया और कॉपर क्या हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा था, मतलब एकत्रित हो रहा था किस पर, हाँ कैथोड पर, है ना। तो आपने जब इसके अंदर बैटरी लगाई थी तो इसके अंदर क्या हुआ, विद्युत धारा की प्रवाह हुई, है ना। और विद्युत धारा के प्रवाह की वजह से कॉपर जो था, कॉपर वो क्या हो रहा था, इस पर जाकर के निक्षेपित हो रहा था, मतलब एकत्रित हो रहा था ना, इकट्ठा हो रहा था। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 2 एम्पियर की विद्युत धारा पास की गई 5 सेकंड तक, 5, तो कॉपर की कितनी मात्रा जाकर के इसके ऊपर निक्षेपित हो जाएगा, हमें उस मात्रा की गणना करनी है। अभी तो तुम ये सीख रहे थे कि कौन सा सबस्टांस किस इलेक्ट्रोड पे प्राप्त होगा, बनेगा, है ना, लेकिन कितनी बनेगा हम ये पता नहीं कर रहे थे। हमको ये सीखना है कि अगर इतना एम्पियर की विद्युत धारा देंगे और इतने समय तक देंगे तो इसके ऊपर कितना कॉपर की मात्रा एकत्रित हो जाएगा, उसका भार ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। तो आप लिखो हेडिंग फटाफट से, और यहाँ से ना, क्योंकि हमारे कोर्स में है, ये हमारे कोर्स में है, तो भाई साहब 1 नंबर का ना ये आ सकता है, ठीक है ना। क्या नंबर का आ सकता है, 1 नंबर का, या बहुत बार 2 नंबर का भी आता है, और ऐसा भी हुआ है 3 नंबर का भी आ जाता है, ठीक है ना। फैराडे का नियम यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग लिखो, वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक विश्लेषण। क्या? हाँ बात कर लो, जाओ फोन पे से, तो यार क्लास में ना फोन ना साइलेंट कर ले करो। चलो लिखो, वैद्युत अपघटन, हेडिंग गिरो, वैद्युत अपघटन की मात्रात्मक विश्लेषण, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। हेडिंग लगाओ फटाफट से, दिख रहा है ना, और अच्छे से समझना है। कहीं पर भी तुम्हें अगर डाउट हो तो मुझे बताओ, ठीक है ना। जहां समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, समझ में वैसे तुम्हें जरूर 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 आएगा, ठीक है ना। मेरी कोशिश रहेगी तुमको समझा सके हम, ठीक है ना। और यहीं से हम लोग एक एन फैक्टर नाम का टॉपिक जो है ना, उसका भी आपके सामने नाम रखेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, बताओ एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश सबको पता है 1.6 माइनस में होता है ना, 1.6 गुना 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम होता है, नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना होता है। अगर मैं कहूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तब क्या बताओगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, देखो बताओ 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
6.022 गुना 10 की पावर माइनस नहीं आएगा, 23 है कि नहीं? ये मैं आपको पहले ना लिखवा चुका हूं वैसे तो, जो हम तुम्हें गिब्स ऊर्जा समझा रहे थे, गुना। अच्छा, ये तो हुआ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक पर आवेश कितना है 1.6, तो माइनस 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अगर हम इसको गुना करते हैं तो 96,500 निकलता है कूलाम। क्या निकलता है? 96,500 कूलाम आवेश होता है ना। और हम इसी को क्या बोलते हैं? एक फैराडे आवेश। हम इसी को बोलते हैं एक फैराडे आवेश। एफ मतलब ये यहाँ पर क्या है? फैराडे, ठीक है ना, जो वैज्ञानिक का नाम है उसी के नाम पर हमें इकाई दी गई है। 1 मोल आवेश का हमारे पास क्या होता है? इतना आवेश होता है। समझ में आ गया कि ना गया? हमें ध्यान रहेगा ना, हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर तुम्हें कहीं दिख गया 1 एफ, समझ जाना 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का आवेश, ठीक है ना, जो हमेशा इक्वल होता है 96,500। एग्जैक्ट 96,500 नहीं होता है, 96,484 होता है। क्या होता है? यहाँ पे 96,484 आता है, 84 होता है ना, बुक में देखो दिया होगा, देख लेना। हाँ है ना, तो इसको ना एग्जैक्ट जो हम लोग लेकर के चलते हैं वो कितना? 96,487 कूलाम को हम लोग ये लिख देते हैं, ठीक है ना, 96,500। अच्छा, अब आ जाओ आगे। हम तुम्हें कहना क्या चाह रहे हैं? देखो, जब भी किसी पदार्थ का वैद्युत अपघटन होता है, मान लो हमारे पास Na है। कौन है? Na एक तत्व है, Na पॉजिटिव है। तो जब इसका अपचयन होगा, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का स्वीकृति देगा, तब क्या होगा? Na ठोस बनेगा, है ना। तो ये एक सोडियम आयन नहीं होता है, उसमें 1 मोल होता है। क्या होता है? तो हम लोग 1 मोल की बात कर रहे होंगे। 1 मोल कौन होगा? Na होगा। एक Na एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 1 मोल Na क्या लेगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या लेगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 1 मोल ही यहां पर हमें सोडियम धातु भी प्राप्त होगा कैथोड पे, जब ये क्या होगा? अपचयित होगा, तो है ना, यानी कि 1 मोल। तो 1 मोल में क्या हो? सुनो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, भाई सुनो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आवेश तो होता है। तो इसका मतलब इसने 1 फैराडे आवेश लिया। कितना लिया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया। इसका अर्थ हुआ कि इसने 1 फैराडे आवेश लिया है, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, लेकिन इसने अगर 1 मोल सोडियम धातु है तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ही ग्रहण करेगा और 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब 1 फैराडे आवेश ग्रहण कर रहा है। तब जाकर हमको कितना मिला? बताओ, इधर सोडियम मिला। क्या मिला? अब बताओ, 1 मोल सोडियम का कितना होता है द्रव्यमान? 1 मोल सोडियम का जो होता है द्रव्यमान वो होता है 23 ग्राम। कितना होता है? 23 ग्राम। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब 1 फैराडे आवेश सोडियम लेगा तब 23 ग्राम सोडियम क्या होगा? कैथोड पर जाकर के निक्षेपित होगा, यानी एकत्रित होगा। समझ में बात आ रही है? ये तो समझ गए नहीं यहाँ पर। अब तुम मुझे ये बताओ, यहां पर सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 1 मोल, 1 मतलब, है ना। तो यहां पर NF लिखेंगे। NF, ये नया शब्द क्या आ गया? NF को हम लोग कहते हैं N फैक्टर। क्या बोलते हैं? N फैक्टर, N गुणक। हिंदी या इंग्लिश पे मत जाओ, बस आप समझो N फैक्टर है। कैसे आता है इसका मान, ये सीखो। जितने भी इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा उसे N फैक्टर बोलते हैं। जो तुम पहले N का मान ज्ञात कर रहे थे ना नर्स्ट इक्वेशन में, ये वही N फैक्टर है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको N फैक्टर नाम, तो यहाँ पर N फैक्टर कितना है? 1 है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, ये लिखो इसको पहले ना, फिर मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूँ। करो कॉपी। अब यहाँ पे अब आपके सामने एक नाम और मैं रखने जा रहा हूँ, उसका नाम है तुल्यांकी द्रव्यमान।
तुल्यांकी द्रव्यमान, सुना होगा पहले कहने का नाम, तुल्यांकी द्रव्यमान। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास। क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। आप अपनी कॉपी में इसके नीचे ही लिख लेना, ठीक है ना, लेकिन उसको डब्बे में बंद कर देना, डब्बे में, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। देखो, मुझसे किसी ने बोला कि सोडियम Na+ आयन तुल्यांकी भार जो है आयनों का निकलता है। किसका निकलता है? आयनों का। देखो हमारे यहाँ पर ना निकलता तो बहुतों का भी है, लेकिन हम यहाँ पर आयनों का निकालेंगे। हमसे किसी ने बोला कि तुल्यांकी भार का बताओ सूत्र क्या होता है, तो जैसे आप लोग वो निकालते हो मोलर भार, देखो ऐसी होता है तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान। तो तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है क्या? आयन का द्रव्यमान बटे आयन पर आवेश, आयन पर आवेश, आयन पर आवेश। देखो अगर Na+ आयन की मुझसे कोई पूछता तुल्यांकी भार बताओ, क्या बताओ? तुल्यांकी भार, या फिर हम बोलेंगे क्या द्रव्यमान, तो हम क्या लिखते बताओ? तहीस क्या है उसका भार होता है, और आवेश कितना बताओ इसके ऊपर? 1, तो 1 से भार कर देंगे तो 23 तुल्यांकी आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया? हम यहाँ पे लगाते हैं तुल्यांकी, इसकी इकाई होती है तुल्यांकी, तुल्यांकी। समझ में आया? अब हमसे कोई पूछता मैग्नीशियम की तुल्यांकी द्रव्यमान बताओ, तो हम क्या लिखते हैं? 24 होता है मैग्नीशियम का, है ना, और 2+ आवेश होता है इसके ऊपर, तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 12 तुल्यांकी, 12 तुल्यांकी। ऐसे मुझसे कोई पूछता एल्युमिनियम का बताओ, एल्युमिनियम का तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान बताओ। एल्युमिनियम का कितना होता है? 27, और भाग कर देंगे इसके ऊपर 3+ का होता है, तो ये हमेशा +3 में रहेगा, तो +3 जाके कितना आएगा? 9, ठीक है ना। ये क्या है? ये तुल्यांकी भार निकालने का तरीका है, तुल्यांकी द्रव्यमान। समझ में आया? अब ये देखो, ये तो है तुल्यांकी भार, और यहां पर मैंने 1 फैराडे आवेश पास किया। क्या किया? जब मैंने 1 फैराडे आवेश प्रवाहित किया तो कितना सोडियम धातु डिपॉजिट हुआ? 23 ग्राम। मतलब जितना ग्राम यहाँ 1 फैराडे आवेश पास करने पर एकत्रित हो रहा है सोडियम, उतना ही उसका तुल्यांकी भार भी देखो सोडियम का, है ना। समझ में आ रहा है? 1 मोल आवेश प्रवाहित करने पर जितना द्रव्यमान किसी आयन का, या मतलब कि आयन मतलब धातु का भार डिपॉजिट होता है, उतना ही उसका तुल्यांकी भार भी होता है, ठीक है ना। अभी हम एल्युमिनियम का देखेंगे, मैग्नीशियम का देखेंगे ना, तब बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। करो कॉपी, इसके पहले कॉपी करो ना। तुम्हें तुल्यांकी भार निकालना आना चाहिए, इसमें कोई तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए। किसी भी आयन का अगर तुल्यांकी भार निकालना है तो उस आयन का मोलर भार भाग करो उस पर कितना आवेश है। +2 है तो +2 से भाग करना है, और -2 है तो -2 से भाग करना है, ठीक है ना। ये तुम्हें पता होना चाहिए तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा काम आएगा ना यहाँ पे, इसलिए हम तुम्हें इसको समझा रहे हैं, ठीक है ना। तुल्यांकी भार। अब आ जाओ आगे, ये हो गया सबका, छप गया। चलो अगले पेज पर आ जाओ। देखो इसे डब्बे में बंद कर लेना, ठीक है ना, उसके नीचे, क्योंकि ये इस टॉपिक से हटकर है ना, ये तुम्हारे ज्ञान के लिए था केवल कि तुल्यांकी भार क्या होता है। मैं बार बार नाम लूंगा ना इसका, तो तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो
भाई मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2+ आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने के बाद ये बनेगा Mg+ ठोस, Mg ठोस बनेगा। बताओ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल मैग्नीशियम आयन कितना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, तब अगर कितना 24 ग्राम क्या देगा, मैग्नीशियम धातु, है ना, 24 ग्राम मिलेगा। देखो ये 2 मोल से मिल रहा है ना। बताओ अगर 2 मोल से, 2 मोल का मतलब है 2 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर, क्या करने पर, प्रवाहित करने पर 24 ग्राम मैग्नीशियम धातु कैथोड पर एकत्रित होगा। क्या होगा, निक्षेपित बोल दो, निक्षेपित होगा। यानी हम कह रहे कि 2 फैराडे आवेश अगर प्रवाहित करते हैं तब 24 ग्राम मैग्नीशियम प्राप्त हो रहा है। कितना, 24 ग्राम मैग्नीशियम प्राप्त हो रहा है। बताओ अगर 1 फैराडे आवेश प्रवाहित होगा तो कितना होगा, 24/2 कर देंगे, है ना, कितना 12 ग्राम। 12 ग्राम मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा, जो कि क्या है, उसका तुल्यांकी द्रव्यमान भी है ना। तो यहाँ पर वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, 2 मोल ले रहा है वो, तो यहाँ पर जो NF होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। NF क्या है, N फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है वही है, ठीक है। ये देखो, यानी हम क्या देख रहे हैं, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर कितना द्रव्यमान क्या हो रहा है, निक्षेपित हो रहा है। क्या हो रहा है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। आगे बढ़ो, एल्युमिनियम की बात करते हैं। आ जाओ, देखो अगर मेरे पास एल्युमिनियम 3+ होगा और अगर इसका होगा वैद्युत अपघटन तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्या लेगा, और जब जाकर के एल्युमिनियम ठोस बनाएगा। 1 मोल एल्युमिनियम 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, तब ये कितना देगा, 27 ग्राम देगा। प्लस वाला है तो कैथोड पे देगा, ठीक है ना। 27 ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा, यहां नहीं लिखते, चलो छोड़ो, है ना। बताओ 3 फैराडे आवेश नहीं है क्या ये, है ना। देखो 3 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर 27 ग्राम एल्युमिनियम धातु कैथोड पर निक्षेपित होगा, निक्षेपित होता है, ठीक है ना। तो बताओ 1 फैराडे से कितना होगा, 1 फैराडे से 9 हो जाएगा, है ना, समझा दिए। 1 फैराडे से 9, 3 फैराडे आवेश प्रवाहित होता है तब 27 ग्राम एल्युमिनियम बनता है। मुझे भैया केवल 1 फैराडे आवेश क्या करना है, 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करना है, तो बताओ कितना, 27/3, ये 3 भाग में जाएगा ना उधर, तो 9 ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जो तुल्यांकी भार था, क्या था, एल्युमिनियम का, उतना ही क्या है, 1 कूलाम आवेश पास करने पर, मतलब प्रवाहित करने पर एल्युमिनियम का भार क्या होता है, एकत्रित होता है, ठीक है ना। यानी तुल्यांकी द्रव्यमान के बराबर 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर किसी भी धातु को क्या होता है, भार निक्षेपित होता है, ठीक है ना, कैथोड पर। ये बात तुमको समझ में आया, ठीक है ना। चलो कॉपर की बात करते हैं। देखो कॉपर बताओ, अच्छा यहाँ इसमें N का मान कितना हो गया, NF का मान 3 हो गया। आगे आ जाओ, ये छप गया ना, ये सब लिख लिया, लिखो बराबर से, तुम लिखते नहीं हो, लिखते रहो। और ये वाला वैल्यू किसके इक्वल है, तुल्यांकी भार के, ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान के इक्वल है, ठीक है ना। ये तुम ध्यान रखना है, ये इक्वल किसके है, ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान के।
ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो कॉपर का बताओ। कॉपर 2+ आयन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर क्या बनता है, कॉपर ठोस बनता है। तो हम कह रहे हैं 1 मोल कॉपर 2 फैराडे आवेश लेता है, या कह लो 2 मोल इलेक्ट्रॉन। हम अपना डायरेक्ट में फैराडे में बात करेंगे। 2 फैराडे आवेश लेगा, 63.5 ग्राम भार इसका क्या होगा, एकत्रित होगा। 63.5 क्या होता है, कॉपर का मोलर भार, है ना। परमाणु भार भी कह सकते हो। 63.5 है ना, तुम्हारे बुक में दे रखा है सबसे पीछे, एनसीईआरटी में देख लेना। एनसीईआरटी में सबसे पीछे सभी परमाणुओं का भार दिया हुआ है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में देगा। फिर भी हमें कुछ का याद हो जाता है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम, इन सब का तो फिंगर टिप से भार पहले से रहता है ना। हम इसका यूज़ करते हैं ना बार बार, तो हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, याद हो ही जाता है अपने आप। देखो बताओ, देखो 2 फैराडे आवेश तूने पास किया, 63.5 ग्राम कॉपर मिला। अगर 1 फैराडे पास करेंगे तो कितना मिलेगा, 63.5/2 ग्राम, है ना, हो गया। और यही होता है क्या, कॉपर आयन का तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान। तुल्यांकी द्रव्यमान, समझ में आया। तो हम यहां से ये कहते हैं कि 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर जितना पदार्थ अपचयित या उपचयित होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है ना। तो हम अब यहां पे एक लाइन लिखेंगे, 1 फैराडे आवेश, 1 फैराडे आवेश, अरे यार क्या ले जाता है, आवेश प्रवाहित करने पर क्या होता है, ग्राम तुल्यांकी। क्या होता है, ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान। अपचयित अथवा उपचयित होता है, अपचयित अथवा उपचयित होता है, अपचयित अथवा उपचयित होता है। बात समझ में आ रहा है। अपचयित या उपचयित का मतलब क्या होता है, तुम ना अभी पीछे देख रहे थे, जब हम विद्युत अपघटनी सेल के अंदर किसी भी पदार्थ का विद्युत अपघटन कर रहे थे, तो जितनी मात्रा में अपचयन होगा उतनी ही मात्रा में उपचयन भी होगा। ठीक है ना। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे, करो इसे कॉपी, है ना। देखो हम एक यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, ठीक है ना, लेकिन पहले हम इसको प्रूफ कर दें कि कैसे होगा। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है, छप गए, लिखो जल का विद्युत अपघटन। तो वैसे हम कर चुके हैं ना इसको, हम यहाँ पर इसकी मात्रा निकालेंगे कि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित। देखो क्या होता है, जब जल का अपचयन होता है तो क्या मिलता है, H2 गैस। जब जल का उपचयन होता है तो O2 गैस मिलता है ना। O2 गैस कहाँ मिलता है, एनोड पर, और H2 गैस मिलता है। तो देखना 1 कूलाम आवेश पास करने पर जितना H2 गैस बन रहा होगा उतना ही O2 गैस भी बन रहा होगा, है ना। अभी देखना यहाँ प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तब हमको समझ में आएगा, अरे वाह दोनों सेम चीज है। 1 ग्राम तुल्यांकी भार, चले देखे। क्या बोला मैंने, जल का वैद्युत अपघटन करने पर, वैद्युत अपघटन देख लेते हैं ना। देखो H2O था, अब चयन करता हूं, पहले क्या करवाता हूं, अब चयन करने पे क्या बनता है, H2 बनता है, ओ सॉरी है ना, हाँ H2। देखो अब यहां पर हमारे पास कितना लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो H2 गैस बन जाएगा, है ना। हम साथ इसमें OH जोड़ते हैं ना। देखो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा तुम्हें, 3 हो गया, 2 लगाओगे, फिर तुम यहाँ पर 2, 4 हो गया, या 2 लगाओगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें 4 लगाना पड़ता है ना। 4 कितना लगा दिया बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। 4 नहीं है, बैलेंस है पूरा, 2 2 4, ऑक्सीजन 2, ठीक है। देखो
4 फैराडे प्रवाहित करने पर कितना बन रहा है? 2 ग्राम, है ना? तो बताओ 1 फैराडे प्रवाहित करने पर कितना होगा? 2/4, 2/4, यानी 1/2 ग्राम, है ना? ठीक है ना? इतना हमें प्राप्त होगा ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन गैस। अगर इसका उपचयन होता H2O का तो क्या होता? O2 बनता, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागता, नहीं त्यागता? अब इसमें देखो H+ आयन तुम्हें जोड़ना पड़ेगा इधर। यहाँ पर 2 एक था 2, यहाँ तुम्हें 2 हो गया ना, तो यहाँ तुमको 2 लगाना पड़ता है। जब 4 H+ आयन, फिर यहाँ 2 से गुना करना होगा तुम्हें इधर, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 4 हो गया बैलेंस। गिनो सब, देखो यहाँ पर कितना है? यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ना? उपचयन हो रहा है ना? तो यहाँ पर भी आवेश क्या हो रहा है? वो 4 फैराडे ही है। तो 4 फैराडे आवेश से कितना बन रहा है? 16 दूनी 32 ग्राम। भाई एक होगा कितना होता है? 16, 2 का 32। तो 1 फैराडे पास करने पर कितना होगा? 32/4 बराबर कितना? 8 ग्राम। क्या है ये? 8 ग्राम, ठीक है ना? क्या हुआ? तो 8 ग्राम तुम्हें मिलेगा कौन? ऑक्सीजन। और 0.5 ग्राम कौन मिलता है? हाइड्रोजन, ठीक है ना? लेकिन ग्राम तुल्यांकी एक ही होता है सबका। ग्राम तुल्यांकी, जितना उसका तुल्यांकी भार होगा ना, हम इसको बोलेंगे 1 ग्राम तुल्यांकी। इसको भी हम इसको बोलेंगे 1 ग्राम तुल्यांकी, ठीक है ना? जो तुल्यांकी भार होता है ना, उसे ही बोलते हैं। ये भार तो अलग अलग आएगा ना, तुल्यांकी भैया, तुल्यांकी ग्राम तुल्यांकी अलग आएगा। ये एक का ही तो है। ये 1 फैराडे आवेश पास करने पर जो बनता है उसे बोलते हैं ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है ना? ये भार तो अलग अलग, जैसे होता है मोलों की संख्या, नाम सुना है? ऐसे होता है तुल्यांकी की संख्या। क्या होता है? तुल्यांकी की संख्या। देखो इधर समझो, देखो तुल्यांकी की संख्या का सूत्र होता है, तुल्यांकी की संख्या का सूत्र होता है तुल्यांकी द्रव्यमान। अरे ऐसे दिया गया द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान, ये होता है। ये क्या होता है हमारे पास में? तुल्यांकी की संख्या का सूत्र होता है, ठीक है ना? फिलहाल आप उसको भूल जाओ। एक तुल्यांकी हम बोलते हैं अगर 1 फैराडे आवेश पास करने पर जितना भार हमें प्राप्त होता है। समझ आया? आगे बढ़। अगर तुम्हें यहां पर कंफ्यूजन है तो इसे भूल जाओ, नहीं याद हो रहा ना, इतना तुमको लेकिन आना जरूरी है जो हम तुमको अभी समझाए। 1 फैराडे पास होने पर कितना है? अगर मुझे कोई ये कहता कि बताओ हमें कॉपर को अगर 10 कूलाम आवेश देंगे तो कितना कॉपर यहां पर प्राप्त होगा? 1 से इतना हो रहा है, 10 से कितना? 10 से गुना कर देंगे, है ना? तो ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है कि 5 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा, है ना? एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो लास्ट में देख लेना, ठीक है ना? अब हम बढ़ते हैं आगे और हम लिखेंगे हेडिंग फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, फैराडे का नियम, ठीक है ना? लॉ ऑफ फैराडे, लॉ ऑफ फैराडे। तो इसने 2 लॉ दिए हैं, ठीक है ना? हम भी 2 नियम देंगे। पहले आज हम लोग पहला नियम पढ़ेंगे, ठीक है भाई? आज हम लोग केवल पहला नियम ही पढ़ेंगे।
समझ में आ रहा है? लिख दिया इसको हेडिंग? अरे बात मत करो, हेडिंग लिखो। लिख दिया? लिखो। तो इसने देखो क्या कहा, इसने बोला कि एक फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान अपचयित या उपचयित होता है। क्या होता है? अपचयित या उपचयित होता है। अपचयित या उपचयित होता है। समझ में आया? क्या होता है अपचयित या उपचयित? ये तो है हमारा छोटा सा डेफिनेशन, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जो परिभाषा है उसको लिखेंगे ना, दोनों को लिखते हैं। तो क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोलता है कि वैद्युत धारा, क्या बोलता है? वैद्युत धारा द्वारा वैद्युत अपघटन में, वैद्युत धारा लिखा तो है, वैद्युत धारा द्वारा वैद्युत अपघटन में रासायनिक विघटन की मात्रा, रासायनिक विघटन की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है ना? प्रवाहित विद्युत धारा के धारा लिख दिया है, विद्युत धारा के समानुपाती। अरे क्या करे भैया, समानुपाती होता है, वो धार लिख जाता है धारा की जगह पे समानुपाती होता है। चलो कोई बात नहीं, कोई धार भी ले लेगा, ले लो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। लिखना ही तो है अभी, तुम तो समझ गए, छाप लो इसको। ये कहता है एनसीईआरटी की परिभाषा, समझ में आया। लेकिन एनसीईआरटी को मत मान लो, यहाँ से ना मेरे उससे करना नियम से सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे और गलत भी नहीं होंगे, ठीक है ना। समझा कि नहीं समझा? ये परिभाषा ना पेपर में नहीं आएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन। तो मैं तुझे समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। देख 96,500 क्या होता है? एक फैराडे आवेश होता है, नहीं होता है? ठीक है, बता 96,500 आवेश प्रवाहित करने पर क्या होता है? तुल्यांकी भार एकत्रित होता है। 96,500 कूलाम आवेश जब प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है? ग्राम तुल्यांकी निक्षेपित होता है ना। इसी को हम बोलते हैं तुल्यांकी भार। क्या बोलते हैं? तुल्यांकी द्रव्यमान, है ना। ये क्या है? 96,500 आवेश, है ना। और इसी को हम लोग ना ई से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? तुल्यांकी भार को हम लोग ई से दिखाएंगे, ठीक है ना। और ई का क्या होता है सूत्र? मोलर भार बटे आवेश, मोलर भार बटे, या फिर एनएफ। क्या था एनएफ? इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आदान प्रदान होती है। देख 96,500 कूलाम आवेश दिया तब तुमको क्या मिला? तुल्यांकी भार, है ना। इसको हम लोग ई से दिखाएंगे। यानी एक फैराडे कह लो, या फिर आप 96,500 कहो ना। देखो 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर ई क्या है? तुल्यांकी भार क्या हुआ? एकत्रित हुआ। बताओ एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर कितना होगा?
ई बटे 96,500। ई क्या है रे, यहाँ देखो उधर ई क्या है, ई है मोलर भार, मोलर द्रव्यमान बटे NF। समझा? NF क्या है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या आदान प्रदान जो हो रहा है। CU में 2 होता है, Mg में 2 था, Na में 1 था, ये वही है। ई हम लोग ऐसे निकालेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है ना, तुल्यांकी, हाँ द्रव्यमान, ये सूत्र होता है, ध्यान रखना। बताओ, 1 कूलाम आवेश से कितना बना। अगर मेरे पास Q कूलाम आवेश होगा, Q मतलब आवेश के सी क्या है, कूलाम, उसकी इकाई। Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर Q से गुना हो जाएगी ना, तो 96,500 इतना द्रव्यमान पदार्थ का उपचयित होगा या फिर अपचयित होगा। ठीक है ना, समझा? करो कॉपी इसको। Q आवेश से इतना होगा। अभी हम तुम्हें कुछ और भी सिखाएंगे, छापो इसको। देखे भाई, आगे आ जाओ। अपचयित या उपचयित, देखो भाई, अपचयित, अपचयित अथवा उपचयित, उपचयित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, उसको हम लोग दिखाएंगे किससे, W से। किससे दिखाएंगे बताओ, W से। ठीक है भाई, हाँ, हेडिंग नहीं है ये, इसको हो ना। तो W इक्वल टू क्या हो गया, W इक्वल टू हो गया QE बटे 96,500। समझा? 96,500 दिख रहा है। अब हम यहां पर Q बटे, सॉरी, E बटे, E कौन है, ये रहा, देखो E बटे 96,500 हम लोग Z मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Z। तो बताओ W इक्वल क्या बनेगा, QZ। नहीं बनेगा, बनेगा ना। देखो Z यहां पर क्या होता है, Z यहां पर होता है वैद्युत रासायनिक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये तुम्हें चाहे याद रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको इससे मतलब है। हमसे तो ये पूछेगा, देखो Q इंटू ई अपॉन 96,500 है ना, 96,500 है। बताओ Q इक्वल टू क्या होता है, IT नहीं होता है, Q इक्वल टू IT। I क्या बताओ, विद्युत धारा, T क्या है, समय। तो देखो W इक्वल टू क्या बना देंगे हम, Q का मान रख दो ITE अपॉन क्या, 96,500। समझ में आया, 96,500। तो कितना पदार्थ की मात्रा निक्षेपित हुई, हम W इक्वल टू इससे निकालेंगे, ITE अपॉन 96,500। ठीक है ना। अब बताओ E यहाँ पर क्या है, तुल्यांकी द्रव्यमान। कैसे निकालते हैं, सबको आता है निकालना, है ना। अभी ऊपर लिखवाया था तो हम यहाँ इधर लिख लेते हैं। I यहाँ पर है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। T यहाँ पर है समय, T यहाँ पर क्या है बताओ, समय। E यहाँ पर क्या है, तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है ना। 96,500 आप जानते हो क्या होता है। और E का सूत्र मैं यहां फिर से लिख रहा हूं जो तुमको चाहिए होगा, मोलर द्रव्यमान बटे आवेश लिख लो आप, ठीक है ना, या फिर यहां लिखो NF कि उस पर कितना आवेश है। समझा। अब मैं तुम्हें इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, तुम खुश हो जाओगे। क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। समझ आया। चले क्वेश्चन देखो सब ऐसे। देखो ये क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन जो है इस पर बेस्ड ही है जो मैंने भी आपको समझाया। मेरी बात मानोगे, कर लोगे, पेपर में क्वेश्चन आता है बहुत, ठीक है ना। चलो लेके बोर्ड पे चलते हैं। देखो, कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक क्या करते हैं, 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का भार ज्ञात कीजिए, है ना। भार कितना होगा, देखो सबसे पहले बताओ कौन है, कॉपर सल्फेट है ना। जब इसको पानी में घोला होगा तो क्या बना होगा, Cu2 प्लस आयन। कितना हो गया बताओ, 2 हो गया NF का मान, कितना हो गया, भाई 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा इसने, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में ये अपचित हो गया होगा, तो ये हो गया। अच्छा बताओ एम्पियर, आई कितना हो गया बताओ, 1.5 एम्पियर। देखो हमारे पास W क्या होता है, ITQ/96,500, ये तो होता है। अच्छा हाँ, ई आता है यहाँ पे ना, ई होता है ई। अच्छा अब देखो ध्यान से, ई बराबर क्या होता है, मोलर भार बटे NF, क्या होता है, M क्या होता है, मोलर भार। तो यहाँ पर मैं देखो IT, यहाँ पर M, यहाँ पर 96,500, साथ में NF लिख दूं, दिक्कत थोड़ी ना होगा इसमें। M/NF क्या आ गया, E का मान आ गया। अब देखो आई हमारे पास कितना, 1.5 एम्पियर, समय कितना है 10 मिनट। 10 मिनट को सेकंड में करना होता है, सेकंड क्या होती है, इकाई होती है समय की, है ना। तो 10 गुना 60 कर दूं, बताओ 600 सेकंड नहीं हो गया, ठीक है। और क्या चाहिए हमको, मोलर द्रव्यमान। कॉपर है, कॉपर कितना होता है 63.5 होता है, और NF का मान कितना है 2, कितना है 2। सारा यहाँ पर ये क्या है, W मतलब वेट, मास, वेट मतलब भार किसका, कॉपर का। हमको निकालना है कितना भार निकलेगा। देखो ITM/96,500 गुना NF, आई कितना है 1.5, T कितना है 600, M कितना होता है 63.5, कॉपर का ये होता है 63.5 अपॉन 96,500, 96,500 गुना ये कितना है इधर 2, है ना। देख 2 से कोई काट दो यार, कोई कट रहा होगा, है ना, नहीं कट रहा कोई। 600 ये हो गया, 2 0 2 0 मर गया ना इसका, नहीं मर, ये से मार सकते हैं, ऐसे में मारते हैं, मार देते हैं, 2 0 2 0 कट गया, 965 बचा नीचे, ऊपर गुना करता हूँ मैं इनको को, कितना आएगा बताओ, 6 से भाग हो रही है, 6 कम 6 36 नहीं कट रहा, मैं इसको भाग कर देता हूँ ना। 1.5, अरे हम गुना कर, तुम काट, तो हम गुना कर रहे तुम काटते रहना। 6 गुना 63.5, 571 आएगा ऊपर, 571.5 बटे में कितना आएगा देखो 965, 965 गुना 2 तो 1930। हाँ हाँ वो दे देगा थोड़ा इसमें। अब हम भाग करते हैं, आ जाओ, 571.5 को भाग कर देते हैं कितने से, 1930 से, कितना आएगा देखो, यह आएगा 0.296 ग्राम। समझ में आया, ग्राम में आएगा, ये किस में आएगा, ग्राम में, ठीक है ना। चेक करें इसका आंसर, हो गया सबका। ये W ये देखो, छाप लो इसको, देखो कितना यहाँ पे 0.296 ग्राम हो गया। आओ देखो आंसर कितना है इसका, देख लेते हैं एक बार। ये देखो 0.293 आ रहा है ना, वो हमने अप्रोक्स में लिया ना, इसलिए ये हमारा क्या हो गया इसका भार, ठीक है ना। अब तुम्हें घर पे क्वेश्चन कौन सा करना है, देखो इसमें क्वेश्चन है अभ्यास में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कर लेना, टॉपिक तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर, पहले तो 12 देख लो, 12 आराम से। 1 मोल एल्युमिनियम को एल में चेंज करने के लिए कितना आवेश चाहिए, कर लोगे ना इसको, ये रहा
निकिल नाइट्रेट के 1 विलयन का प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड के बीच 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक अपघटन किया गया। निकिल की कितनी मात्रा? हाँ, कैथोड पर निक्षेपित होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर तुमको एक दिक्कत आएगी कि यहाँ पर NF क्या लूँ, तो ध्यान रखना 2 आएगा निकल के। कितना आएगा? 2। बोलो कैसे आएगा 2? देखो अभी दिखाता हूँ 2। निकिल नाइट्रेट है ना। यहाँ पर देखो 1 NO3 पर 1 माइनस होता है, यहाँ पर 2 NO3 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 प्लस रहा होगा। ठीक है ना। तो NF का मान कितना आ जाएगा? बाकी सब कुछ दिया हुआ है, आराम से कर लोगे। ठीक है ना। ठीक, तुमसे मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं भी अपनी तरफ से करवाऊंगा प्रैक्टिस, समझा, इस पर बेस्ड, और फिर फैराडे का सेकंड नियम कल पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। चलो, थैंक यू।